कि सहरी खा करके आप रोजा रखते हैं, सहरी खा करके रोजा रखते हैं, पेट में दाना है, पेट में पानी है, 8 बज गए, उसके बाद आप काम धंधे के लिए निकल गए, काम पर ध्यान रहा, भूख और प्यास पर ध्यान खत्म हो गया, वहां से वापिस आ गए, आपने नहा लिया, पूरा बदन ठंडा हो गया, उसके बाद आप सो गए, सो करके उठे तो जोहर का वक्त हो गया, सो करके उठे तो असर का वक्त हो गया। अब बताइए दिल पर हाथ रख करके कितनी देर का रोजा है? अल्लाह के बंदो हिम्मत करो, रोजा रखना आसान है। दूसरी वजह बता रहा हूं, रोजा तो रखते नहीं लेकिन रोजा की शन में गुस्ताखी करते हैं। क्या कहते हैं? खुदा को भूखा मार करके क्या मिलता है? हमसे भूखा मरा नहीं जाता। जब खुदा से चोरी नहीं तो बंदे से क्या चोरी? याद रखिए, ये जुमला नहीं है, बारूद है। जैसे ही जबान से निकलता है सीने से ईमान रुखसत हो जाता है। तीसरी बात याद रखिए, आप तो रोजा रखते हैं, आपका बच्चा भी आपको देख करके रोजा रखता है, तोड़ता है। बच्चे ने खुद रोजा रखा, तोड़ दिया, ना आप गुनहगार हैं ना बच्चा गुनहगार है। बच्चे ने हिम्मत से रोजा रखा, आपने कहा बेटा रोजा मत रखो, तोड़ दो, ईद के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, गाल पिचक जाए, उसने तोड़ दिया। आपने कहा कि बेटा स्कूल है, रोजा रखोगे कमजोर हो जाओगे, बच्चे ने रोजा तोड़ दिया। कितनी बड़ी गलती आपने किया, अंदाजा है? बच्चे की तरफ से आपको गुनाह कबीरा होगा। आखिरी बात बता रहा हूं, साल भर ठीक ठाक थे, कोई बीमारी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई बीमारी नहीं। जैसे ही शाबान खत्म होने वाला है, रमजान आ रहा है, एक पोटली दवाई अररिया से ला करके टेबल पर रख दिया है और रमजान में खा रहे हैं मजे से, पी रहे हैं मजे से। कोई पूछता है, कहता है तो कहते हैं कि क्या कीजिएगा, समधी बीमार है, डॉक्टर ने मना किया है। याद रखिए, ये बहाना सबसे चलेगा मगर दिल का हाल जो खुदा जानता है उससे कोई बहाना नहीं चलेगा। एक आदमी था, रोजा रखता ही नहीं था लेकिन पाबंदी से इफ्तारी खाता था, फिर पाबंदी से सहरी खाता था। बीवी से कहता था पकौड़ी बनाओ, फुलौरी बनाओ। उसका पेट था कि इंडिया गेट था, न भरता था न फटता था। अब वो रोजा तोड़ता कैसे था आपको हैरत होगी। जब उसको भूख लगे, प्यास लगे, लुंगी गमछा लेकर के दरिया में डुबकी लगाता था और मुंह खोलता था, जी भर करके पानी पी लेता था। 99 दिन चोर के, 1 दिन कोतवाल का। जब लुंगी गमछा लेकर के आया, दरिया में डुबकी लगाई, मुंह खोला तो मुंह में पानी जाने के बजाय मछली चली गई, टेंगड़ा मछली गई। एक कांटा एक तरफ, दूसरा कांटा दूसरी तरफ, मुंह बा दिया। डॉक्टर के पास जब लाया गया तो डॉक्टर भी हैरान है किस मनहूस को लेकर के आए। अगर आदमी मुंह खोल करके सोएगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली गई है। अब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें एक मेहमान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को। एक जवान बीच से खड़ा हुआ, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खिताब के लिए बैठे थे। वो खड़ा होकर के पूछा, हजरत ये बता दो कोई ऐसी सूरत है कि खाते भी रहे रमज़ान में, पीते भी रहे और रोज़ा भी हो जाए। हजरत को समझ में आया, ये पूरा पैदल मालूम हो रहा, नेपाल से आया है। हजरत ने कहा कि हाँ एक सूरत है, एक सूरत है। नौकर रखो, उसके हाथ में जूता दे दो और उससे कहो कि तुम्हारे सर पर जूता मारता रहे, जूता खाते रहो और जब गुस्सा आए तो उसको पीते रहो। यही एक सूरत है, खाते भी रहोगे, पीते भी रहोगे, रोज़ा भी होता रहेगा। सुभान अल्लाह। 4 वजह से आदमी रोज़ा नहीं रखता। पहली वजह, हिम्मत हार करके बैठ गया कि 12-12 घंटे का रोज़ा होगा, मेरे बाप से नहीं होगा। लेकिन हकीकत बताइए, हकीकत ये है, आप मुबारक हो मुसलमानों के फिर माहे सियाम आया, खुदा की रहमतों और बरकतों का इस बिहाम आया। क़यामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदार
सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त काम आया। हिदायत के सहीफे सब के सब उस माह में उतरे, उसी माह मुबारक में कलामों का इमाम आया। उसी में रात आई हजारों माह से अफजल, उसी में रात आई हजारों माह से अफजल, के जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। बड़ा खूबसूरत जलसा, बड़ी मोहब्बत में डूब करके आप सुन रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। फरवरी में आप जलसा सुनने, आपको ठंडा नहीं लग रहा है, ईमान की गर्मी है और सट सट करके आपको बैठे हैं। शैतान तो आपके बीच में बैठेगा नहीं, लेकिन इतना सट गए हैं कि भूल से किसी का हाथ किसी की जेब में गया, बटुआ साफ हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा। हलाल और हराम के हवाले से आपकी खिदमत पर पैगाम रखता हूँ। बड़ी रफ्तार के साथ आपका जलसा निकल रहा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको माला माल फरमाए। सिर्फ 2 काम आप कर लीजिए, मैं मसनद रसूल पर बैठ करके आपको गारंटी देता हूँ। 2026 चल रहा है, तजर्बा कर लीजिए। आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आपको 2 काम करने हैं, करेंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पहला काम हलाल कमाई। हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस ले रहा हूँ। दूसरा काम हिसाब से खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, ज़्यादा पैसा है हिसाब से खर्च कीजिए। 2 काम करके दिखाइए, दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटी में देंगे बेटा में लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। बैंक के बोर्ड में लिखा रहता है 48 महीना सिंगल जमा करो डबल मिलेंगे। तो मुसलमान दाढ़ी टोपी रख करके, झोला हाथ में ले करके पहुंचता है, डबल के चक्कर में 48 महीना पैसा जमा करता रहता है। ये भी नहीं पूछता कि हलाल है कि हराम है, जमा करता गया। 48 महीने जब उसने किस्त डाल दी, अब बोरा लेकर के जा रहा है कि सीट करके लाए। जब बोरा लेकर के वहां पहुंचा तो आग बन डब्बा गायब। पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई, डबल के चक्कर में थे, सिंगल से भी हाथ धो बैठे। दुनिया में 232 मुल्क है। एक मुल्क का नाम है हॉलैंड। उसमें एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी के यहाँ आया और बोला कि बेटी मेरा आखिरी वक्त है, मैं तुम्हारे यहाँ मरना चाहता हूँ। बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर भूल से मेरे घर में कदम मत रखना, वरना लात मार करके घर से बाहर निकाल दूंगी। लोगों ने लान तान करना शुरू किया कि बेटी बाप से इस तरह बात कर रही हो। तो उस बेटी ने कहा रे उस बाप का किरदार तो मालूम करो। मेरा बाप सूद खाता है, सूद कमाता है, जिसको भी कर्ज देता है सूद पर कर्ज देता है। जब मुझे कर्ज की जरूरत पड़ी तो इस बाप ने मुझे भी सूद पर कर्ज दिया। जब तक सूद का पैसा वसूल करके नहीं बैठा, मुझको चैन से सांस लेने नहीं दिया। जब इस बाप ने बेटी को बेटी नहीं समझा तो मैं इस बाप को बाप कैसे समझूं? जब आदमी हराम खाता कमाता है तो बाल बच्चों की निगाह से भी वो गिर जाता है। चकोड़वा के एक आदमी की भैंस गुम हो गई। वो जलसा में आया, हाथ उठा करके दुआ कर रहा, मालिक 30,000 की भैंस थी, अगर वापस मिलेगी तो 1,30,000 रुपया सदका करूंगा। बगल का आदमी बोला रे बेवकूफ आदमी, 30,000 की भैंस और सदका करोगे 1,30,000? तो बोलता खामोश बैठो, पहले भैंस तो मिलने दो, उसके बाद हम फूटी कौड़ी किसी को देने वाले नहीं है। खबर हदीसों में जिसकी आई,
वही जमाना अब आ रहा है, ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना आ रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह सबने हाथ उठा दिया है। जिनकी शादी हो गई है उन लोगों ने भी हाथ उठाया है। अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में हैं और चैनल के ज़रिए से उनकी बीवी ने हाथ देख लिया, जब जलसा ख़त्म होगा घर जाएंगे तो रातों रात ड्राम में पैक कर देंगे, सीधे क़यामत में उठे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रहे कि कहाँ हाथ उठना है, कहाँ हाथ नहीं उठना है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम अपने जवानों के वास्ते दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। रमज़ान में एक जवान क्रीम लगा करके, सुरमा लगा करके, सिर्फ टिकली ही बाकी, हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ रहा है तकबीर उला के साथ। हजरत उमर ने कहा इस मजनू को तो मैंने कभी नहीं देखा। कहा हजरत ये मौला के चक्कर में नहीं आया है, लैला के चक्कर में आया है। जैसे ही रमजान गया वो जवान गायब हो गया, ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो जाता। हजरत उमर ने कहा वो मजनू कहाँ गया? कहा हजरत वो बहुत बड़ा पियक्कड़ था, रमजान भर दारू छोड़ दिया था, रमजान जैसे गया है शुरू कर दिया। तो हजरत उमर ने कहा कि कागज लाओ, कलम लाओ। कागज ला करके जब हजरत उमर के हाथ में कलम दिया तो सिर्फ 2 जुमले लिखे कि माफ करने वाला वही खुदा, सजा देने वाला वही खुदा। सजा वही देता है, माफ वही करता है, सजा वही देता है, माफ वही करता है, माफ वही करता है, सजा वही देता है। जैसे ही वो खत हजरत उमर का उस शराबी के हाथ में पहुंचा, उसका नशा टूटा। उसने कहा इतने बड़े गुनहगार शराबी को भी खुदा माफ करता है। उसके बाद जो उसने तौबा किया तो जिंदगी भर शराब को मुंह नहीं लगाया। हजरत उमर के पास जब खबर आई तो कहा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। जब तुम्हारे घर में कोई पियक्कर निकल जाए, शराबी निकल जाए तो थूकना नहीं, गाली देना नहीं, बल्कि दुआ करो, दवा करो। अल्लाह दुआ से, दवा से तकदीर बदल देता है। तुम अपने जवान के लिए दुआ करोगे, अल्लाह उसके हाल को बदल देगा। सोनापुर का जवान दारू तो पीता नहीं, लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ तो खेलता नहीं, मगर जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। शराब पीता नहीं, मगर शराब पीने वाले के साथ बैठता है। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे। तो बेटे को जोश था, होश नहीं था। बाप से कहता है कि अब्बा वो खराब है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आया, इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा। बाप ने कहा कि बेटा फारबिसगंज जाओ, 1 पेटी सेब खरीद करके लाओ। बाप ने जब ला करके बेटे के सामने, बाप ने ला करके, बेटे ने बाप के सामने जब सेब की पेटी रखी तो बाप ने कहा चेक करो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। पेटी खोल करके जब देखा तो सारे दाने सलामत थे, मगर एक दाना सड़ा हुआ था। जब बेटा उसको फेंकने लगा तो बाप ने कहा बेटा फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। अब 3 दिन के बाद जब पेटी खोली गई तो सारा सेब सड़ गया। अब बाप ने कहा तुम तो कहते थे ये खराब है अपनी जगह, वो सही है अपनी जगह। बेटा एक खराब से पूरी पेटी को सड़ा देता है, एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। आखिरी मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए तैयार? जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर मैं आपसे मुसाफा करूंगा, जरा जलसा खत्म होने दीजिए।
एक जवान आकर के अल्लाह के रसूल की खिदमत में आकर के बोला, या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान बनना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, सुभान अल्लाह, मेरे पास आओ, मेरे हाथ पर कलमा पढ़ लो, मुबारक हो। जवान बोला, या रसूल अल्लाह, मैं जिना करता हूँ, मुँह काला करता हूँ, जब तक आप इजाज़त नहीं दोगे जिना की तब तक कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हो सकता। सहाबा के पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये जवान कैसा है, लेकिन अल्लाह के रसूल हकीम थे, अकल से बात की। कहा, वो जवान, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको इजाज़त देता हूँ। जवान बड़ा खुश हुआ कि मैं मुसलमान हो गया, मुसलमान हो गया कलमा पढ़ करके, और चोरी छुपे जिना भी करूँगा, इसकी इजाज़त मिल गई। जवान सोचा कि एक पंथ दो काज, एक तीर दो शिकार। जब वो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ओ जवान, 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुँह काला करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। क्या या रसूल अल्लाह, इजाजत दे रहे हो कि जाल में फंसा रहे हो? उसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने उसके सीने पर हाथ रख करके एक सवाल पूछा, ओ जवान, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे? अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे? अगर तुम्हारी बीवी और बहन के साथ ये कोई ऐसी हरकत करे उसका कीमा बना दोगे? लेकिन जिना करने से पहले 100 मरतबा सोच लेना, तुम जिसके साथ मुंह काला करोगे वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बात है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जुआ से बचेंगे, शराब से बचेंगे, जिना से बचेंगे, दूसरे को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए, इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी, बोतल के दीवाने वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। पैगाम खत्म हो गया। आप लोग आंख फाड़ फाड़ करके मुझको ऐसे देख रहे, मुझे डर लगता कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ। लगाइए कितनी नज़र लगाते हैं आप। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से सुना देता हूँ कि मुसलमानों को अल्लाह ने सारी दौलत दी है, मगर मुसलमान एक दौलत से महरूम है। इत्तिफाद और इत्तिहाद, इत्तिफाक की दौलत से मुसलमान महरूम है। मैं जलसे में आकर के मुसाफिर की हैसियत से, मेहमान की हैसियत से अपने मेज़बान को दुआ देता हूँ, अल्लाह घर घर के झगड़े को ख़त्म फरमाकर हम सबको इज्जत और मोहब्बत की दौलत से माला माल फरमाए। आ रहा है रमज़ान, जब पहला जुमा आएगा तो ये रमज़ान का पहला जुमा होगा, उसके बाद दूसरा जुमा आएगा, उसके बाद तीसरा जुमा आएगा, उसके बाद जो जुमा आएगा वो अलविदा जुमा होगा। अलविदा जुमा में हर जगह एक ऐलान होता है, वो ऐलान आपको सुनाता हूँ, आँख से पट्टी हटाता हूँ। वो ऐलान चाहे फारबिसगंज हो, चाहे अररिया हो, चाहे पूर्णिया हो, हर जगह वो ऐलान होता है। इमाम साहब माइक लेते हैं अलविदा जुमा में और ऐलान करते हैं, लोगों ऐलान सुनो, ईद की नमाज ईदगाह में होगी 7:30 बजे, ईद की नमाज ईदगाह में होगी 8:30 बजे। तो जैसे ही ऐलान हुआ, एक मुक्तदी खफा होकर के खड़ा हुआ, इमाम साहब ऐलान वापिस लो, अगर मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, अगर ईदगाह में पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब को समझ में आई आदमी कहां से टपका रे। इमाम साहब ने करीब बुला करके उससे कहा कि तुमको ईदगाह में पढ़ने से क्या परेशानी है? वो बोला, परेशानी मेरे भाई का 10 साल से झगड़ा चल रहा है, केस चल रहा है अदालत में, वो मनहूस ईदगाह में पढ़ता है पाबंदी से, उस मनहूस के साथ मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब को समझ में आया इनके घर का झगड़ा है, मसला हल कर देते हैं। कहा कि चुटकी में तुम्हारा मसला हल कर देते हैं। वो भी ईदगाह में नमाज पढ़ेगा, तुम भी ईदगाह में नमाज पढ़ोगे, वो एक किनारे में नमाज पढ़ेगा, तुम एक किनारे में नमाज पढ़ोगे। जब नमाज खत्म हो जाएगी वो एक रास्ते से चला जाएगा, तुम एक रास्ते से चले जाओगे। सांप भी मर गया, लाठी भी बच गई। तो खफा हो करके कहता है कि आप एक किनारे की बात करते हो,
अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊं। चाहे अररिया हो, चाहे फारबिसगंज हो, चाहे पूर्णिया हो, तीनों जिला में, पूरे हिंदुस्तान में 3 समाज तरक्की कर रहा है, उसमें मुसलमान नहीं। मरवाड़ी, गुज्जर, महता। मुसलमान जमीन बेच रहा है, मरवाड़ी खरीद रहा है। मुसलमान पस्ती में है और मरवाड़ी आसमान की बुलंदी को छू रहा है। जानते हैं क्यों? 2 वजह से। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, वकील के सीने पर हाथ रख करके पूछिए कि मरवाड़ी का झगड़ा अदालत में आता है, वो सीना ठोक करके बोलेगा आता ही नहीं है। आपको हैरत होगी कि मरवाड़ी के यहां झगड़ा नहीं होता। झगड़ा होता है, घर में हल हो जाता है। मुसलमानों का झगड़ा सीधे अदालत में जाता है। 2011 की रिपोर्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट में डोरी एक्ट मुसलमानों का मुकदमा 33 हजार है। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। और दूसरी खूबी मरवाड़ी की जानते हैं क्या है? मरवाड़ी में कोई नीचे जाएगा तो उसको सब लोग मिल करके संभालते हैं। एक मर्तबा नीचे गया, एक मर्तबा संभालेंगे, 100 मर्तबा नीचे गया, 100 मर्तबा संभालेंगे, जिंदगी भर नीचे गया, जिंदगी भर संभालेंगे, संभालते रहेंगे। कौम का आदमी है, कौम से पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कोई मुसलमान अगर नीचे जा रहा है तो उसके घर का आदमी उस पर थूकता है। मदद करने की बात तो दूर की। और खुशकिस्मती से कोई मुसलमान अगर ऊपर जा रहा है तो उसके घर का ही आदमी उसकी टांग खींच करके नीचे करता है। बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर में रहो। कर लो मैं जुबान नजरों की हिफाजत, कर लो मैं इबादत और कुरान की तिलावत। पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो तोहफाए मुसलमान को। आप लोग ऐसे खामोश बैठे हैं, मायूस बैठे हैं, ऐसा लगता है कि दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया। अल्लाह आप लोगों की मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए।